चलिए दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न 2। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति का मतलब फोटो होता है। देखिए आपका फोटो दे दिया, इसलिए फोटो पहले मैं बना दिया हूँ। तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि 8.1 में 2 भुजा का मान देगा और 1 भुजा का नहीं देगा, तो उस भुजा को निकालेंगे। जो खड़ा है ये लंब है, ये तिरछा है कर्ण है, और ये आधार है। आधार नहीं दिया तो आधार को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। आधार निकालिए गए तो आधार का फॉर्मूला होता है आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। चलिए कर्ण कितना है देखो आप लोग, इसको ना कर्ण कहेंगे, 13 है तो 13 के स्क्वायर कर लीजिए, माइनस लंब कितना है 12 है तो 12 के स्क्वायर कर लीजिए और इसके रूट चढ़ाइए। 13 में 13 से गुना करिएगा तो 169 हो जाएगा, और 12 में 12 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक, तो इसको घटाइए, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और 1 में से 1 नहीं जब बचेगा तो 0 हो जाएगा। इसको रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए। अब 25 को आप लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5, इसका वर्गमूल टूट के कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर यानी आधार निकल गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तीनों भुजा की खोज हो गई। कट रहा है क्या, उधर जा रहा हूँ। तीनों भुजा की खोज हो गई। अब देखिएगा आप लोग, निकालना क्या है, tan p माइनस cot r। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि निकालना है हम लोग को tan p माइनस cot r। ठीक, tan p माइनस cot r। अब देखिएगा यहाँ पर p दे रहा है और यहाँ पे r दे रहा है, तो एक बार p को घेरेंगे एक बार r को घेरेंगे। इसके अलावा 2 पिक्चर और बना लेता हूँ। तो 2 पिक्चर जब और बनाइएगा, छोटा छोटा बना लीजिएगा अपने सहूलियत के लिए। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक, यहाँ लिख दीजिए P, यहाँ पे लिख दीजिए Q, यहाँ पे लिख दीजिए R, यहाँ पे P, यहाँ पर Q, यहाँ पे R। ये छोटी छोटी बनाना है। अब देखिए इधर 12 है ना, इधर 12 लिख दीजिए, इधर 13 है तो इधर 13 लिख दीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर 12 लिखिए, और यहाँ 13 है तो 13 लिख दीजिए, और यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दीजिए। P कहाँ है तो एक बार P को घेरेंगे, तो P को घेरेंगे यानी P को थीटा मानेंगे। जब इसको आप लोग थीटा मानिएगा तो यहाँ से जब आएगा तो ये आपका P होगा, ये क्या होगा B होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे जो है ये H होगा। R कहाँ है तो R को जब घेरिएगा थीटा मानिएगा तो यहाँ से जब जाएगा तो इसको टक्कर मारेगा ना, तो E आपका हो जाएगा P, E हो जाएगा आपका B, और E क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब देखिए ई लाल बटा काका का सहारा लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे LAL के लाल बटा काका हो गया। तो tan किसके ऊपर रहेगा, tan रहेगा इसके ऊपर रहता है tan। ठीक, यहाँ पर रहता है आपका क्या tan। तो tan यानी कि L बटा A, लंब बटा क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, माइनस cot r कहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका कॉट रहता है। नीचे से पढ़िएगा इसको, ए से क्या होगा आधार होगा, एल से क्या होगा लंब होगा। चलिए इसको हम P बाई बी लिख सकते हैं, इसको हम B बाई P लिख सकते हैं, क्योंकि L को लंब को P से, आधार को B से इंडिकेट करते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसको मैं बैठा दिया हूं। अब देखिएगा tan P, तब P जो घेरा गया है इस पिक्चर में से जाकर P का मान देखिए, P वाले में से, तब P का मान कितना है देखिए 5 है, यहाँ पर 5 बैठाइए। B का मान कितना है देखो यहाँ पर 12 है तो 12 बैठाइए, माइनस cot r, R जो घेरा गया है वहां से जाकर देखिए B का मान कितना है, तो R ये ना घेरा गया है, इसमें B के मान कितना है 5 है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा P, तब P है आपका 12, तो 12 हो गया। जब अंक बराबर रहता है और चिन्ह को माइनस प्लस रहता है तो क्या करते हैं, इसको काट के क्या करते हैं 0 बना लेते हैं, हो तो गया आंसर, कट के 0।